बच्चों, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। आपको एक मेटेलिक स्फीयर दिया हुआ है जिसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है। इसको मेल्ट करके रिकास्ट किया गया है एक सिलेंडर के शेप में। इस सिलेंडर का रेडियस आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सिलेंडर की हाइट आपसे पूछी जा रही है। तो कॉन्सेप्ट इसका यह है कि मेटेलिक स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो सेम वॉल्यूम ट्रांसफॉर्म हो रहा है सिलेंडर के फॉर्म में, यानी इस सिलेंडर का वॉल्यूम इस मेटेलिक स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जहां आपको रेडियस 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है, जहां पे रेडियस आपको सिलेंडर का दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। हमको हाइट इसमें फाइंड करनी है। तो इन दोनों के वॉल्यूम को हम पहले इक्वेट कर देंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। चूंकि सेम यही वॉल्यूम ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। हमने दोनों फॉर्मूला को लिख लिया। 4/3 पाई आर क्यूब मेटेलिक स्फीयर का वॉल्यूम हो गया ये। पाई आर स्क्वायर एच इक्वल है पाई आर स्क्वायर एच के, यानी सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर। स्फीयर के लिए हमको जो डायमेंशन दिया हुआ है, रेडियस इसका 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन 42/10 सेंटीमीटर। फॉर सिलेंडर हमको रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो अब हम वैल्यू डालेंगे इसमें दोनों फार्मूले में। तो 4/3 हम स्फीयर के वॉल्यूम में रेडियस की वैल्यू डाल देते हैं और पाई की वैल्यू डाल देते हैं, इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब, यानी 42/10 इंटू 42/10 क्यूब है तो 3 टाइम लिखेंगे 42/10। ये इक्वल है पाई आर स्क्वायर एच के, यानी 22/7 आर की पाई की वैल्यू हो गई आर स्क्वायर, यानी 6 इंटू 6 2 टाइम स्क्वायर्ड फॉर्म में है, इंटू एच। हमें सिलेंडर की हाइट पता करनी थी, यानी ये क्वांटिटी हमको पता करनी थी। तो इसके साथ जो कुछ मल्टीप्लाई है पाई और आर स्क्वायर, इसको हम भेज देंगे इस डिनोमिनेटर में इसके और डिवाइड कर देंगे तो हमें हाइट मिल जाएगी। तो h इक्वल टू हो जाएगा 4/3, यानी इसके डिनोमिनेटर में हमको लाना है इसके साथ h के साथ जो कुछ मल्टीप्लाई है। तो ऊपर ये न्यूमरेटर पार्ट हम नोट कर लेते हैं। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 42/10 इंटू 42/10 इंटू 42/10 डिवाइडेड बाई 22/7 इंटू 6 इंटू 6। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देते हैं। क्या कैंसिल हो रहा है? 22/7 से कैंसिल हो गया और डिनोमिनेटर जो है वो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाता है डिवीजन में, ये आप जानते हैं। तो दूसरे स्टेप में हम h इक्वल टू निकालेंगे 4/3, न्यूमरेटर पार्ट एज इट इज रहेगा, इंटू 42/10 इंटू 42/10 इंटू 42/10 इंटू 1/6 इंटू 1/6। ये डिनोमिनेटर में जो है वो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/6 इंटू 1/6। कैंसिल क्या हो रहा है? 6 7 जा 42 और 6 7 जा 42 और 3 से हम 14 टाइम में 14 3 जा 42 होता है, तो 14 टाइम में 42 कैंसिल हो गया। 10 10 10, इन तीनों 10 को हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं क्योंकि नीचे हमारे पास 1000 आएगा तो डेसिमल में हमारा आंसर आएगा। अगला स्टेप हमारा h होगा, h इक्वल टू ऊपर में जो कुछ बचा हुआ है, यानी 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 14, ये रेस्ट 1 है, डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी हम 1000 लिख देते हैं।
अगला स्टेप हमारे पास आएगा h इक्वल टू 4, 7, 7 और 14, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2744, 744 डिवाइडेड बाई 1000। डिनोमिनेटर में 1000 है तो 3 प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी इक्वल टू 2.744 सेंटीमीटर। सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में है तो हाइट भी हमारा सेंटीमीटर में आएगा। फाइनल आंसर लिख लेते हैं। हेंस हाइट ऑफ द कास्टेड या रिकास्टेड सिलेंडर इक्वल टू 2.744 सेंटीमीटर। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, होप आपकी समझ में आया है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अपडेट आने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन आपको कराएंगे। साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी वीडियोस आपके लिए लाएंगे। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।